एक और इंडेक्स जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है एक्सपेंसेस पर सोल्जर, यानी कि हमारे पास 6.5 लाख की फ़ौज है, हम एक सिपाही के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर सिपाही के ऊपर $50,000 खर्चा हो रहा है। इस साल पिछले साल का जो बजट है, दिफाई बजट, वो 7.5 अरब रुपए का, 7.5 अरब डॉलर का है। हुकूमत पाकिस्तान 7.5 अरब पाक फ़ज़ाइया, बड़ी फ़ौज, बहरी फ़ौज, तीनों फ़ौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के 7.5 अरब डॉलर का दिफाई बजट है। भारत का सिर्फ रफ़ाइल प्रोजेक्ट 16 अरब डॉलर का। इंटीग्रेटेड सिस्टम वॉरफेयर, इन्होंने कहा कि हमारे पास वो J-10C है, वो $40 मिलियन का है, उसको हमने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के साथ मिलाना है। उसमें जैमिंग, इंसानी तारीख़ में 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं गिराया। 2,500 अरब का, ये मेरा तखमीना है कि इस साल 2,500 अरब के लगभग दिफाई बजट आएगा। अब अफवाज पाकिस्तान क्या सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा करती हैं? पूरे पाकिस्तान का दिफा करती हैं, और कंट्रीब्यूशन सिर्फ फेडरल बजट से निकाली जाती है। तो आप समझते हैं कि दिफाई बजट के लिए, यानी एक तो ओवरऑल, लेकिन दिफाई बजट के लिए भी क्या कोई आप समझते हैं ऐसी प्रपोजल होनी चाहिए कि सूबों को इस पे अलग से कंट्रीब्यूट करना चाहिए? देखिए, जर्मनी एक फेडरल हुकूमत चलाता है, उसमें जो उसके सूबे हैं वो अपने बजट से निकाल के दिफा के लिए पैसे देते हैं। कनाडा में ये होता है, कनाडा के सूबे हैं और बड़े इंडिपेंडेंट सूबे हैं, उनका हर सूबे का एक प्रीमियर होता है। वो विफाकी बजट में या विफाकी दिफाई बजट में अपना अपना हिस्सा जो है वो डालते हैं। मेक्सिको में होता है, ब्राज़ील में होता है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे सूबे दिफाई बजट का कुछ हिस्सा अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को अपना दिफाई बजट बढ़ाने की? भाई साहब, दो चीज़। इस साल पिछले साल का जो बजट है, दिफाई बजट, वो 7.5 अरब रुपए का, 7.5 अरब डॉलर का है। हुकूमत पाकिस्तान 7.5 अरब पाक फ़ज़ाइया, बड़ी फ़ौज, बहरी फ़ौज, तीनों फ़ौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के 7.5 अरब डॉलर का दिफाई बजट है। भारत का सिर्फ रफ़ाइल प्रोजेक्ट 16 अरब डॉलर का। अब आप जिसके साथ आपका मुकाबला है, यहाँ पे 7.5 अरब डॉलर हम सारी फ़ौज को दे रहे हैं, और वहाँ पे उनका सिर्फ रफ़ेल का, एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट 16 अरब डॉलर का है। 2012 और 2024 हिंदुस्तान का जो फेडरल बजट जो वो छापता है, उसमें 750 अरब डॉलर, हमारा बजट कितना है सालाना? 7 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर उन्होंने एलोकेट किए हैं इस मुल्क से आपका मुकाबला होना। एक और इंडेक्स जो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है एक्सपेंसेस पर सोल्जर, यानी कि हमारे पास 6.5 लाख की फ़ौज है, हम एक सिपाही के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हर सिपाही के ऊपर $50,000 खर्चा हो रहा है। एक सिपाही पे हिंदुस्तान में $50,000 का खर्चा। सऊदी अरेबिया में एक सिपाही के ऊपर $3,27,000 का खर्चा हो। ईरान में $17,000 का खर्चा हो ओवरऑल उसकी, यानी पर ईयर नहीं, पर ईयर की बात, यानी कि आपने जितनी आपके पास फ़ौज है और जो आपका एनुअल बजट है उसको मिलाकर। सही, बहुत सिंपल था मामला। पाकिस्तान में हर सिपाही के ऊपर $11,000 खर्च, मुकाबला हो रहा है जिसके साथ वो $50,000 खर्च कर रहे हैं।
देखिए, ये डिफेंस के बजट की एलोकेशन ये कोई रज़ाकाराना मामला नहीं है कि मैंने जो मुंह से निकाल दिया वो हो जाना चाहिए। ये एक मैथ का सवाल है। आपका बॉर्डर कितना लंबा है, आपकी फ़ौज की जिम्मेदारी क्या है, आपका मुकाबला किसके साथ है, ये सारी चीज़ें आपने एक मैथ की इक्वेशन में डालनी है और उसका आगे आपको एक जवाब नहीं। डॉक्टर साहब, जब बजट का कंपैरिजन करते हैं तो भारत का मतलब कहाँ 7 अरब कहाँ 700 अरब कंपैरिजन पे हम जब जाते हैं वो तो मीट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन जब डिलीवर करने की बात आती है तो क्या वजह है पाकिस्तान के ये दिफाई इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये कम तरीन बजट में इन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया? आप हैरान नहीं हुए? देखिए, मैंने इसीलिए आपको वो पर सोल्जर वाली जो यानी कि उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉस्ट टू कैपेबिलिटी, यानी कि आपका मुल्क का खर्चा, ये जो दिफाई बजट है ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जा रहा है ना, तो ये कॉस्ट टू हमारा खर्चा क्या आ रहा है 2500 अरब, और कैपेबिलिटी हमें क्या मिल रही है। अब आप सोचिए कि मुकाबला था राफेल का, $400 मिलियन का जहाज़। हिंदुस्तान ने कहा कि हम पैसा लगाएंगे एक बहुत ही कीमती तरीन एरियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, राफेल 400 मिलियन। हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने सोचा हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। यहाँ पे जंग लड़ी गई मेरे नज़दीक, जो मैं समझा हूँ, इंटीग्रेटेड सिस्टम वॉरफेयर। इन्होंने कहा कि हमारे पास वो J-10C है, वो $40 मिलियन का है, उसको हमने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के साथ मिलाना है, उसमें जैमिंग सॉफ्टवेयर भी आएगा, उसमें PL-13 के मिसाइल्स भी आएंगे, और हमने इस $400 मिलियन के प्लेटफॉर्म को हराना है। जो कुछ हुआ है इस वक्त, अमरीकी, फ्रांसीसी टॉप तरीन दिमाग सर जोड़े बैठे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। इंसानी तारीख में 4.5 जनरेशन का लड़ाका त्यारा आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं गिराया। डॉक्टर ये साहब, पहली दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो त्यारा गिरा दिया। डॉक्टर साहब, इस पे जंग की डोमेन में, इस पे दूसरी डोमेन्स में जाके क्या अब आप समझते हैं दुनिया तहकीक करेगी? ये जो पाक भारत जो एक जंग हुई है, और पाकिस्तान ने, चूँकि आप इसको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने जंग लड़ के जीती कम तरीन वसाइल में, क्या दुनिया अब इस मामले को भी, रिसर्चर्स अब आने वाले वक्त में इस पर तहकीक किया करेंगे? शुरू हो गई। अच्छा, शुरू हो गई है। फ्रांसीसी, ख़ास तौर पे अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, वो सब बौखला गए हैं कि ये कैसे हो गया। हमारी जो एक्सपेंसिव तरीन खिलौना था, टॉय थी, ये सिर्फ फ्रांसीसी तो तहकीक के नहीं, ये तो वेस्टर्न रिसर्च के नतीजे में ये प्लेटफॉर्म सामने आया था। तो उसको ये पाकिस्तानी, यहाँ मिलाप क्या हुआ, पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्रिन, पाकिस्तानी दिमाग और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, दोनों का मिलाप हुआ, और वो मगरिब का जो एक्सपेंसिव तरीन खिलौना उन्होंने बनाया था वो गिरा दिया गया। अब ये अभी तक रिसर्च शुरू हो चुकी हुई, थिंक टैंक्स इसके ऊपर सर जोड़े बैठे हैं, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किया कैसे, कि हुआ क्या। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में आगे बढ़ने के लिए चीन के साथ चलना है या अमेरिका के साथ चलना है, या दोनों के साथ चलना है? देखिए, मजहबी एतबार से हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह मदद उसकी करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इंसानी तारीख़ में किसी बैरूनी ताकत ने आके किसी मुल्क की किस्मत नहीं बदली। ना अमेरिका हमारी किस्मत बदल सकता है, ना चीन हमारी किस्मत बदल सकता है। ये किस्मत हमें अपनी खुद बदलनी होगी। IMF के पीछे पड़े रहते हैं, 77-78 सालों की तारीख IMF की गवाह है
कि उसके पास कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं। वो आइंस्टाइन कहा करता था, वो डेफिनेशन देता था इंसैनिटी की, यानी कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन देता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और तवक्को रखें कि नतीजा फ़र्क निकलेगा तो यू आर इनसेन। अब हम 26 प्रोग्राम तो कर चुके हैं IMF के, अभी भी अगर किसी को तवक्को है, देखिए IMF का अपना एक चार्टर है, आलमी मालियाती इदारों का अपना चार्टर है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपने किसी मुल्क की माशी किस्मत बदलनी है। इसको हम कहते हैं होम ग्रोन इकोनॉमिक पॉलिसी। अब वो होम ग्रोन के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बिठाई थी, वो कहाँ गई मुझे नहीं पता है। अच्छा डॉक्टर साहब,